कोर्ट भी मर्जी का हो और जज भी, तभी मामले की सुनवाई की जाए। इस उम्मीद के सहारे सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के फैमिली वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सत्येंद्र जैन की फरियाद लेकर गए थे। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्येंद्र जैन की अर्जी ठुकरा दी और कहा वे किसी को जज को निर्देश दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत में है। सुप्रीम कोर्ट जिसका ईडी जमकर विरोध कर रही है और फिर से जैन को जेल भेजे जाने की मांग कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अंतरिम जमानत अनंत काल तक के लिए नहीं हो सकती। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच बदलवाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें तगड़ा झटका लगा। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन मामले की सुनवाई कर रही बेंच को बदलने की याचिका लगाई थी। इस याचिका को स्वीकार करने से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इनकार कर दिया। सिंघवी ने मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से कहा कि यह मामला पहले जस्टिस एएम बोपन्ना के सामने लंबित था। उन्होंने इस पूरे मामले को 2.5 घंटे तक सुना। अब ये मामला जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी के सामने गया। सिंघवी का कहना था कि जो जज इस मामले की सुनवाई पहले कर चुके हैं उनके सामने ही ये दोबारा मामला लगाया जाए। सिंघवी का दावा था कि इस मामले की पूरी सुनवाई जस्टिस बोपन्ना कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ही इस मामले का निर्णय ही सुनाना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर अपनी फर्जी कंपनी के जरिए हवाला का कारोबार चलाने का आरोप है। इसके अलावा उनके ऊपर इस काले धन को सफेद करने और इससे जमीन खरीदने जैसे भी आरोप हैं। उनका दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी नाम है। सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से गुजारिश की जस्टिस त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के जरिए दिन में उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई स्थगित की जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की पीठ पर्याप्त दलीलें सुन चुकी है। इस मामले को एक ऐसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया जिसमें जस्टिस बोपन्ना शामिल नहीं है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम स्थगन की गुजारिश करते हैं अगर आप एक बार मामले के कागजों को देख लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने दस्तावेजों को भी देखने से इनकार कर दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अपनी मर्जी से जज के सामने अपना मामला रखवाना चाहते हों। दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जैसे वकील भी ऐसा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता आया है कि वो ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगा, और हुआ भी वही। एक तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जैन के चक्कर में अपनी फजीहत कर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।